Hello students, now in today's installation, commissioning and maintenance lecture in unit 4 troubleshooting, we are going to study about the troubleshooting. Okay, so first question arises in your mind that what is meant by troubleshooting? So troubleshooting क्या रहता है? तो कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो रहता है अगर उसको हम कंटिन्यूस यूज़ करते रहते हैं, ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिफाइन troubleshooting. ओके तो कोई भी जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है अगर उसको हम कंटिन्यूस यूज़ करते रहते हैं तो उसमें या तो कोई इंटरनल रीज़न या तो कोई एक्सटर्नल रीज़न की वजह से फॉल्ट होने की पॉसिबिलिटी रहती है. अगर सही टाइम पे उसका मेंटेनेंस किया जाए तो जो प्रॉब्लम है वो कम हो सकता है, बट इसकी वजह से मशीन है वो 100% विदाउट एनी फॉल्ट रन करता ही रहेगा, ये सही नहीं है. ओके यानी कि अगर मेंटेनेंस आप करते हो तो ऐसा नहीं है कि बाद में वो उसमें जो मशीन है जिसका हम मेंटेनेंस करते हैं उसमें फॉल्ट नहीं होगा. फॉल्ट होने के भी इतने ही चांसेस रहते हैं. जस्ट सपोज अगर कोई मोटर है वो इट ड्रॉज मोर करंट, यानी कि कोई मोटर है कि जो ज़्यादा करंट खींच रही है, तो इसके लिए बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं. जैसे कि अगर ओवरलोड कंडीशन हो, या तो वोल्टेज उसको कम मिल रहे हैं, या तो उसकी बैरिंग है वो जम गई हो, तो ये सब रीज़न की वजह से भी मोटर है वो करंट ज़्यादा खींचती रहती है. तो इसकी वजह से जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है उसके पीछे रीज़न क्या है, मीन्स कि अगर मोटर करंट ज़्यादा खींच रही है तो वो क्यों खींच रही है, यानी कि व्हाट इज़ द रीज़न, व्हाट इज़ द कॉज बिहाइंड दैट वन, कि उसके पीछे क्या रीज़न है. तो उसको वो जो रीज़न है उसको ढूंढने के लिए लॉजिकल अप्रोच वाली कोई प्रोसीजर होनी ज़रूरी है. ओके अगर ऐसा किया जाए तो जो फॉल्ट है उसका सॉल्यूशन हमें मिल सकता है और इसकी वजह से जो भी फॉल्ट हो रहा है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं. यानी कि फॉल्ट ना हो मशीन में, रीज़न ढूंढ के बाद में उसके लिए रेमेडीज़ लाके उसको सॉल्व किया जा सकता है. तो ये जो पूरी प्रोसेस है स्टेप बाय स्टेप इंस्पेक्शन करना, बाद में फॉल्ट ढूंढ के उसके पीछे कौन सा रीज़न है वो ढूंढ के जो फॉल्ट है उसको पूरा सॉल्व करने की जो पूरी प्रोसीजर है उसको हम बोलेंगे ट्रबल शूटिंग. यानी कि स्टेप बाय स्टेप ऑब्जर्वेशन to find out causes for fault and find solution for that faults. This method is known as ट्रबल शूटिंग. यानी कि सबसे पहले फॉल्ट क्यों हो रहा है, स्टेप बाय स्टेप उसको ऑब्जर्व करके उसके पीछे कौन कौन से कॉजेज़ हैं वो कॉजेज़ ढूंढने, उसके बाद जो रीज़न मिलता है कि इसकी वजह से ये फॉल्ट हो रहा है तो बाद में वो जो फॉल्ट है उसको सॉल्व करने का यानी कि उसका सॉल्यूशन ढूंढना. तो ये जो पूरी प्रोसेस है उसको हम बोलेंगे ट्रबल शूटिंग. ओके so this is most important definition of troubleshooting. Now next question is the instruments required in troubleshooting. हमने देख लिया कि भाई ट्रबल शूटिंग क्या है. ओके तो ये जो स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसीजर है वो हमें फॉलो करनी पड़ेगी और इसके लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट्स है जिसका यूज़ किया जाता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लिस्ट आउट दैट इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कि इंस्ट्रूमेंट्स required in ट्रबल शूटिंग. ये कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं जो ट्रबल शूटिंग के लिए चाहिए होते हैं. तो सबसे फर्स्ट वन है मल्टीमीटर, सेकंड वन है मैगर, थर्ड वन है अर्थ टेस्टर,
फोर्थ वन है टोंग टेस्टर, फिफ्थ वन है फेस सीक्वेंस इंडिकेटर, सिक्स्थ वन है वॉटमीटर, सेवंथ वन है टैकोमीटर, एट्थ वन है थर्मोमीटर, नाइन वन है ग्राउलर, टेंथ है सेल टेस्टर, 11 है हाइड्रोमीटर, 12 है स्पिरिट लेवल, इसके अलावा भी है डायल गेज, लाइन टेस्टर, लाइन लैम्प, टेस्ट लैम्प, स्प्रिंग बैलेंस, एंड मैग्नेटिक कंपास. So these are the instruments that are used in the troubleshooting. So first one है मल्टीमीटर. So मल्टीमीटर का तो सबको पता ही है कि मल्टीमीटर की हेल्प से डीसी वोल्टेज, एसी वोल्टेज, डीसी करंट, रेजिस्टेंस हम मेज़र कर सकते हैं. इसके अलावा अगर वाइंडिंग में कोई ओपन सर्किट हुई हो, शॉर्ट सर्किट हुई हो, अर्थ फॉल्ट हो, तो वो सब मल्टीमीटर की हेल्प से हम चेक कर सकते हैं. सेकंड है मेगर. सो मेगर की हेल्प से क्या होगा, जो मशीन का जो वाइंडिंग है उसकी कंटिन्यूटी, ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट, अर्थ फॉल्ट, इंसुलेशन रेजिस्टेंस, ये सब हम मेज़र कर सकते हैं. नेक्स्ट वन है अर्थ टेस्टर. तो अर्थ टेस्टर का क्या काम है कि अर्थ टेस्टर की हेल्प से अर्थ रेजिस्टेंस को हम मेज़र कर सकते हैं. इसके अलावा भी जो लाइन है, जो जंपर्स का यूज़ किया जाता है, उसमें अगर लूज कॉन्टैक्ट्स है, जो न्यूट्रल वायर है उसमें कोई फॉल्ट है, तो ये सब अर्थ टेस्टर की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं. नेक्स्ट वन है टोंग टेस्टर. तो टोंग टेस्टर का क्या काम होता है कि जब भी एसी मशीन रनिंग कंडीशन में होता है तब उसके जो दोनों एंड होते हैं, अगर उसको ओपन नहीं करना है, उसको ओपन किए बिना ही उसमें से कितना करंट फ्लो होता है वो चेक करने के लिए टोंग टेस्टर का यूज़ किया जाता है. तो इसके अंदर क्या होगा कि स्प्लिट कोर टाइप का सीटी होता है, और अगर हम हैंडल को प्रेस करते हैं तो जो कोर रहते हैं उसका जो एक एंड होता है वो ओपन हो जाता है, और उसको बाद में जो सप्लाई करंट होता है, जो सप्लाई वायर होता है, उसको कोर में डाल के कोर को बंद कर दिया जाता है, और जो सेकेंडरी होती है उसमें एमीटर कनेक्ट किया होता है, वो करंट कितना फ्लो हो रहा है वो दिखाता है. ओके, करंट मीटर जो हमने लैब में देखा ही है. ओके, नेक्स्ट वन है फेज सीक्वेंस इंडिकेटर. तो फेज सीक्वेंस आप लोगों को पता ही है. फेज सीक्वेंस इंडिकेटर का क्या काम रहता है कि फेज सीक्वेंस है R/B चेक कर सकते हैं. वॉट मीटर. तो वॉट मीटर का क्या काम रहता है कि जो इक्विपमेंट है उसका पावर मेज़र करने के लिए वॉट मीटर का यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट वन है टैकोमीटर. सो जो मशीन है उसकी जो रोटेटिंग स्पीड है उसको मेज़र करने के लिए टैकोमीटर का यूज़ किया जाता है. थर्मोमीटर. सो सबको पता ही है कि थर्मोमीटर से क्या होता है, टेम्परेचर मेज़र किया जाता है, यानी कि यहाँ पे हम मशीन का यूज़ करते हैं, तो थर्मोमीटर की हेल्प से क्या, जो मशीन है उसकी जो वाइंडिंग्स है या दूसरे जो पार्ट्स है उसका टेम्परेचर मेज़र किया जाता है. और मोस्टली जब भी मशीन हो के लिए थर्मोमीटर यूज़ करते हैं तो उसके लिए मर्क्यूरी या तो अल्कोहल टाइप के जो थर्मोमीटर होते हैं उसके यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट वन है ग्राउलर. तो ग्राउलर जो है उसका मेन यूज़ है कि जो आर्मेचर वाइंडिंग होते हैं. ओके, तो ग्राउलर का मेन
यूज़ आर्मेचर वाइंडिंग में जो फॉल्ट होते हैं उसके फाइंड आउट करने के लिए होता है। सो ग्राउंडर की हेल्प से क्या होगा, जो आर्मेचर वाइंडिंग्स रहते हैं उसमें इंटरनल शॉर्ट है, इंटर टर्न शॉर्ट है, कम्यूटेटर सेगमेंट में कोई प्रॉब्लम है, कोई फॉल्ट है या नहीं, वो सब फाइंड आउट करने के लिए ग्राउंडर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है सेल टेस्टर। सो सेल टेस्टर का यूज़ है वो जो स्टोरेज बैटरी रहती है, सेल टेस्टर यानी कि सेल को टेस्ट करने के लिए, यानी कि बैटरी के जो वोल्टेज रहते हैं उसको मेज़र करने के लिए सेल टेस्टर का यूज़ होता है। नेक्स्ट वन है हाइड्रोमीटर। सो हाइड्रोमीटर का यूज़ क्यों होगा, तो जो बैटरी होती है उसका जो इलेक्ट्रोलाइट होती है उसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है उसको चेक करने के लिए, मेज़र करने के लिए हाइड्रोमीटर का यूज़ होता है। नेक्स्ट वन है स्पिरिट लेवल। सो स्पिरिट लेवल का यूज़ क्यों होता है, तो मशीन है वो लेवल में है या नहीं, स्पिरिट लेवल यानी कि लेवल में है या नहीं वो चेक करने के लिए स्पिरिट लेवल का यूज़ होता है। नेक्स्ट वन है डायल गेज। तो डायल गेज की हेल्प से जो स्टेटर और रोटर उन दोनों के बीच में एयर गैप मेज़र कर सकते हैं, यानी कि टू मेज़र एयर गैप बिटवीन स्टेटर एंड रोटर डायल गेज इज़ यूज्ड। इसके अलावा भी जो शाफ्ट है, जो बैरिंग है, उसमें कितना फ्रिक्शन होता है या नहीं होता है ये चेक करने के लिए भी डायल गेज का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वन है लाइन टेस्टर। सो लाइन टेस्टर यानी कि लाइन का जो कंडीशन है वो मेज़र करने के लिए, ओके, यानी कि जो वायर है या तो जो टर्मिनल है वो डेड है, मशीन है या उसकी बॉडी पे लीकेज आ रहा है या नहीं, जो टर्मिनल है वो न्यूट्रल है, लाइव है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, यानी कि लाइन से रिगार्डिंग जो भी प्रॉब्लम्स है सभी चेक करने के लिए लाइन टेस्टर का यूज़ होता है। नेक्स्ट वन है टेस्ट लैम्प। तो टेस्ट लैम्प का यूज़ मोस्टली हम लैबोरेटरी में करते हैं, ओके। तो जो मल्टीमीटर रहता है उसको ऑपरेट करने के लिए जो करंट रहता है उसकी वैल्यू बहुत कम होती है, ओके। तो इसलिए कोई बार क्या किया जाता है कि जो मल्टीमीटर है इसकी हेल्प से अगर हम फॉल्ट ढूंढने का ट्राई करते हैं तो प्रॉब्लम होते हैं, ओके, क्योंकि उसमें से करंट है वो बहुत कम फ्लो होता है। जस्ट सपोज कोई कनेक्शन है जिसके थ्रू जो मशीन है उसको सप्लाई दी जा रही है, जस्ट सपोज ये जो कनेक्शन है उसमें कोई प्रॉब्लम हुई, ओके। तो अगर मल्टीमीटर से वोल्टेज मेज़र करते हैं तो जो जॉइंट है उसका जो वोल्टेज ड्रॉप है वो नेग्लिजिबल होगा, तो इसकी वजह से मल्टीमीटर है वो फुल वोल्टेज दिखाएगा। बट जब भी मशीन को ऑपरेट किया जाएगा तब वो करंट है वो ज़्यादा खींचेगा, तो इसकी वजह से क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो इसकी वजह से क्या करना पड़ेगा कि जो मशीन है उसको कम वोल्टेज मिलते हैं। तो अगर हम टेस्ट लैम्प से अगर टेस्ट करते हैं तो जो टेस्ट करंट है उसकी वैल्यू ज़्यादा मिलेगी और इसकी वजह से जो लैम्प है वो ज़्यादा ग्लो करेगा नहीं, ओके। और इस मीन्स जो टेस्ट लैम्प है उसकी हेल्प से जो रिज़ल्ट मिलता है वो मल्टीमीटर की हेल्प से जो रिज़ल्ट मिलता है उससे ज़्यादा श्योरिटी देता है। तो टेस्ट लैम्प का यूज़ ऐसी जगह पे किया जाता है। नेक्स्ट वन है स्प्रिंग बैलेंस। तो स्प्रिंग बैलेंस की हेल्प से क्या किया जाता है, तो जो कम्यूटेटर और जो स्लिप रिंग होती है उसके ऊपर जो स्प्रिंग का प्रेशर आता है वो मेज़र किया जाता है, यानी कि स्प्रिंग प्रेशर ऑन कम्यूटेटर एंड स्लिप रिंग। नेक्स्ट वन है मैग्नेटिक कंपास। तो पोल की जो पोलरिटी होती है वो चेक करने के लिए मैग्नेटिक कंपास का यूज़ किया जाता है। सो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ मैग्नेटिक कंपास, टू चेक polarity of poles, okay. So these are the instruments that are used in troubleshooting. Now next one is the tools and other materials required in troubleshooting. So these are the main instruments that are used in the troubleshooting. But इसके अलावा कौन कौन से tools है
जो ट्रबल शूटिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज tools and other materials required in trouble शूटिंग, यानी कि दूसरे कौन कौन से टूल्स हैं जो ट्रबल शूटिंग में यूज़ किए जाते हैं। तो उसमें फर्स्ट देखेंगे वो है वायर गेज, सेकंड वन है फीलर गेज, थर्ड वन है बैरिंग पुलर, फोर्थ वन है अंडर कटिंग टूल, फिफ्थ वन है सोल्डरिंग आयरन, सिक्स्थ वन है सैंड पेपर, सेवंथ वन है कॉटन एंड पीवीसी टेप, एट्थ वन है वार्निश, नाइन्थ वन है क्लीनिंग सॉल्वेंट, एंड टेंथ वन है अदर टूल्स। दिस इज ऑल्सो important questions for GTU exam points, tools and other materials required in troubleshooting। तो सबसे फर्स्ट वन है वायर गेज। सो सबको पता ही है कि वायर गेज क्या होता है। ओके, तो हम सिर्फ डिस्कस करेंगे कि हर एक जो टूल्स है जिसका यूज़ क्या है। सो वायर गेज, तो वायर गेज का क्या काम होता है, तो उससे वायर होता है उसका गेज है वो मेज़र किया जाता है। नेक्स्ट वन है फीलर गेज। तो फीलर गेज की हेल्प से क्या होगा, एयर गैप मेज़र कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर बैरिंग है उसमें कहीं पे बैरिंग ख़राब हुई है नहीं, वो भी मेज़र करने के लिए फीलर गेज का यूज़ किया जाता है। तो फीलर गेज का काम क्या है, सो टू मेज़र एयर गैप। इसके अलावा बैरिंग ठीक से काम करे या नहीं वो चेक करने के लिए फीलर गेज का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वन है बैरिंग पुलर। तो जो बैरिंग होते हैं, जस्ट सपोज जो बैरिंग है उसको चेंज करना है, ओके, ख़राब हो गई हो तो उसको निकाल के दूसरी बैरिंग अगर लगानी हो तो जो बैरिंग है उसको शाफ्ट पे से निकालने के लिए या तो शाफ्ट पे उसको बिठाने के लिए बैरिंग पुलर का यूज़ किया जाता है। ओके, बैरिंग पुलर यानी कि बैरिंग है उसको फिट करने के लिए या तो निकालने के लिए बैरिंग पुलर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वन है अंडर कटिंग टूल। सो अंडर कटिंग टूल का क्या काम रहता है, तो जो कम्यूटेटर रहता है, ओके, सो जो कम्यूटेटर बार में जो बीच में माइका का इंसुलेशन रहता है, ओके, हमने मशीन में पढ़ा है कि मशीन में जो भी पार्ट होगा वो सभी लैमिनेटेड होते हैं और जो लैमिनेशंस होता है दे आर ऑल्सो इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर, यानी कि जो लैमिनेशंस होते हैं उसको भी एक दूसरे से इंसुलेट किया गया होता है। तो जो कम्यूटेटर बार रहता है उसके बीच में माइका होती है। तो ये जो माइका है अगर वो कुछ रीज़न से बाहर निकल आए तो उसको कट करने के लिए अंडर कटिंग टूल का यूज़ किया जाता है। और ये जो अंडर कटिंग टूल है वो
लाइक नाइफ के जैसा ही होता है, चाकू की जैसा, ओके, कि जिसकी हेल्प से जो माइका है जो बाहर निकल गई है उसका जो बाहर निकला हुआ हिस्सा है उसको हम कट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ दिस सोल्डरिंग आयरन। ओके, तो सोल्डरिंग आयरन का क्या काम रहता है, तो अगर सोल्डरिंग की कहीं पे ज़रूरत होती है तो इसके लिए सोल्डरिंग आयरन का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वन है सैंड पेपर। तो सैंड पेपर का क्या काम रहता है, तो क्लीनिंग के लिए, यानी कि जो कम्यूटेटर होता है, ओके, यानी कि कम्यूटेटर या तो जो स्लिप रिंग है उसको क्लीन करने के लिए सैंड पेपर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वन है कॉटन एंड पीवीसी टैप। सो कॉटन एंड पीवीसी टैप का क्या यूज़ होता है, तो जो वायर्स रहते हैं जिसके जॉइंट्स होते हैं उसके ऊपर इंसुलेशन देने के लिए कॉटन या तो पीवीसी टैप का यूज़ किया जाता है। सो कॉटन या तो पीवीसी टैप का क्या यूज़ होता है, टू गिव इंसुलेशन। तो जो वायर होता है उसके जो जॉइंट्स होते हैं उसके ऊपर इंसुलेशन किया जाता है। नेक्स्ट वन है वार्निश। तो वार्निश का यूज़ क्यों होता है, तो जो वाइंडिंग रहता है उसके ऊपर इंसुलेशन है अगर वो वीक हो गया हो तो उसके ऊपर रीवार्निशिंग किया जाता है, और रीवार्निशिंग करने के लिए वार्निश का यूज़ किया जाता है। ओके, वाइंडिंग पे जो इंसुलेशन होता है अगर वो वीक हो गया हो तो उसको रीवार्निशिंग करना पड़ता है, और रीवार्निशिंग करने के लिए वार्निश का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वन इज़ द क्लीनिंग सॉल्वेंट। सो क्लीनिंग सॉल्वेंट का क्या काम है, तो क्लीन करने का काम। तो यहाँ पे मोस्टली जो कोई भी मशीन हो तो उसमें अगर हम देखें तो धूल मिट्टी ऑयल होते हैं, वो सब जो मशीन के जो पार्ट्स होते हैं उसके ऊपर जम जाते हैं, और ये जो गंदगी रहती है उसको क्लीन करने के लिए क्लीनिंग सॉल्वेंट का यूज़ किया जाता है। और क्लीनिंग सॉल्वेंट के लिए पेट्रोल है, डिटर्जेंट है, केरोसिन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, इन सब का यूज़ किया जाता है। तो क्लीनिंग सॉल्वेंट में क्या क्या यूज़ कर सकते हैं हम, पेट्रोल, डिटर्जेंट, कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसके अलावा अदर टूल्स। सो अदर टूल्स में क्या क्या आएगा, तो चाकू है, प्लायर है, नोज प्लायर है, इन सब का अगर जनरल कोई काम है तो इसके लिए यूज़ किया जाता है। सो these are the tools and other materials required in troubleshooting. This question is asked in December 2015 and May 2016 in GTU. Okay, so 3 क्वेश्चन हमने पढ़े, डेफिनेशन ऑफ ट्रबल शूटिंग, इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर्ड इन ट्रबल शूटिंग एंड टूल्स एंड अदर मटेरियल्स रिक्वायर्ड इन ट्रबल शूटिंग। तीनों क्वेश्चन हैं वो GTU में पूछे गए हैं। सो फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट व्यू दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि जो इंस्ट्रूमेंट्स पूछे जाते हैं वो और टूल्स जो है दोनों डिफरेंट चीज़ है। कुछ स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि जो टूल्स है उसमें इंस्ट्रूमेंट भी लिख देते हैं। सो इंस्ट्रूमेंट्स एंड टूल्स आर टू डिफरेंट थिंग्स। सो वो आपको दिमाग में याद रखना है कि अगर इंस्ट्रूमेंट्स पूछते हैं तो जो इंस्ट्रूमेंट्स है जिसको हम यूज़ करते हैं, आपने लैब में भी मोस्टली इसमें से जो भी इंस्ट्रूमेंट है मोस्टली आपने लैब में देखे हुए हैं। मल्टीमीटर है, मेगर है, और टेस्टर है, टैकोमीटर है, थर्मोमीटर है, ओके, फेस सीक्वेंस इंडिकेटर है, वॉट मीटर है। इसके अलावा भी जो टेस्ट लैम्प है जिसको हमने यूज़ किया है, मैग्नेटिक कंपास है, स्प्रिंग बैलेंस है, ये सब जो है उसको हम इंस्ट्रूमेंट बोलेंगे। जबकि टूल्स यानी टूल्स, वायर गेज, फीलर गेज, बेरिंग, पुलर, अंडरकटिंग टूल, सोल्डरिंग आयरन, सैंड पेपर, बाद में इंसुलेशन के लिए कॉटन एंड पीवीसी टैप है, मशीन के पार्ट्स है उसको क्लीन करने के लिए जो क्लीनिंग सॉल्वेंट्स है, इसके अलावा भी नोज प्लायर जो रहते हैं, प्लायर जो रहते हैं, उन सब का यूज़ टूल्स में किया जाता है।
So these two are the different question. So keep this in your mind. There is difference between instruments and the tools. And from the exam point of view, these are the most important question.